लॉगरिथमिक के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले देखते हैं। अगर log x बेस 10 है और वो इक्वल है y के, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो log के बेस में है उसके पावर y आ जाएगा और वो इक्वल होगा x के। मतलब log x बेस 10 इक्वल टू y जो होगा ये इक्वल हो जाएगा 10 पावर y इक्वल टू x के। अगर कहीं पे ln लिखा है तो ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग मीन्स कि ln जो होगा वो इक्वल होगा log बेस e। मतलब ln में क्या होता है कि log के बेस में e होता है हमेशा। अब मल्टीप्लाई और डिवीज़न का फार्मूला देखते हैं। log m इंटू n अगर कहीं इस तरीके से है तो ये इक्वल होता है log m प्लस log n। मतलब अगर मल्टीप्लाई है तो ये दोनों अलग अलग होके log m प्लस log n होता है। अगर log m बाई n है तो ये इक्वल होगा log m माइनस log n। अगर मल्टीप्लाई है तो एडिशन होता है, अगर डिवीज़न है या डिवाइड हो रहा है दो नंबर्स तो वहाँ पर ये माइनस होता है। अगर log x बेस में a है तो इसको हम लिख सकते हैं log x बेस e अपॉन log a बेस e। मतलब हम बेस को और जो उसमें नंबर लिखा हुआ है उसको अलग अलग कर सकते हैं नेचुरल लॉग के फॉर्म में। अगर n log m है तो ये जो n है log से पहले ये m के पावर में चला जाता है। मतलब n log m इक्वल हो जाएगा log m पावर n के। इसका रिवर्स हो सकता है। अगर कहीं पर log m पावर n है तो ये इक्वल हो जाएगा n log m के। और log e बेस e इक्वल टू 1 होता है। मतलब कि जो बेस में है और जो उसका नंबर है log जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, अगर बेस और नंबर की वैल्यू दोनों सेम हो जाता है तो वहाँ पर log का वैल्यू 1 होता है। इसी प्रकार देखते हैं log e पावर x बेस e, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल होता है x के। वही ऊपर वाला फार्मूला कि log m पावर n है तो इक्वल हो जाता है n log m के। तो ऐसे करेंगे तो ये इक्वल होगा x log e बेस e। और log e बेस e जब नंबर और जो बेस है log का दोनों सेम हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 यानी x इंटू 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x आ जाएगा सिर्फ। log 1 की वैल्यू 0 होती है। log a बेस b इक्वल हो जाता है, इसको अगर हम उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log b बेस a। मतलब यहाँ पर बेस और नंबर को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं एक एग्जांपल। अगर हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस सो ऑन टिल log 10 89 डिग्री, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं log का फार्मूला log m इंटू n इक्वल होता है log m प्लस log n। तो ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है log m प्लस log n के फॉर्म में। तो ये इक्वल हो जाएगा log m इंटू n। मतलब जो ऊपर हमको जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है इसको हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। तो log 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री एज सो ऑन टिल 10 89 डिग्री तक होगा। अब इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो log 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री। अब हमको क्या करना है कि 10 89 डिग्री को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 1, और इसी प्रकार 10 88 डिग्री को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 2। फिर इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये log 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री एज सो वन 10 90 माइनस 2। तो अगर 90 में से कुछ घटता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा और 10 की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ऑल पॉजिटिव होता है तो 10 पॉजिटिव होगा। चूँकि 90 डिग्री है तो चेंज भी होगा तो 10 चेंज होगा कॉट में, और यहाँ पर आएगा 10 90 माइनस 2 डिग्री इक्वल हो जाएगा ये कॉट 2 डिग्री इंटू इसी प्रकार
tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री इक्वल होगा ये cot 1 डिग्री के। अब हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा होता है, तो इस फार्मूले का हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा लॉग ब्रैकेट में tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एज सो ऑन, और हम cot 2 डिग्री को लिख सकते हैं ऊपर वाले फार्मूले की हेल्प से 1 अपॉन tan 2 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 1 डिग्री। और इन पूरे वैल्यूज़ को जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करेंगे तो सभी वैल्यू कट के 1 आएगी। चूँकि tan 1 डिग्री हमारा न्यूमरेटर में भी है और ये tan 1 डिग्री डिनोमिनेटर में भी है, तो ऐसे सभी वैल्यूज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है तो दोनों डिवाइड होके 1 आएगा। तो पूरे वैल्यू को सॉल्व करने के बाद 1 आएगा, तो log 1 डिग्री log 1 बचेगा। और हमको पता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो 0 आएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल